ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच कहासुनी हो गई है। एक्सिस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद करने को कहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बेरूत में सुनी बुलाने को कहा है। लेबनान में हो रहे हमलों पर ईरान का विरोध है। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। और वहीं इराक में कार्गो जहाज पर 2 बड़े धमाकों की खबर भी सामने आ रही है। उम्म कसर के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता रहे जहाज में धमाकों से हड़कंप मच गया। ईरान ने इस धमाकों की जिम्मेदारी भी ले ली है। यूएस ईरान में फिर बारूदी टकराव, खाड़ी में बढ़ी युद्ध की दहशत। अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, ईरान ने लिया कुवैत में बदला। ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, समझौता करो वरना युद्ध ही विकल्प। ईरान ने खोला मिसाइल तहखाना, तबाही का तूफान है आने वाला। अमेरिका और ईरान में एक तरफ शांति समझौते पर बातचीत चल रही है, मगर दूसरी तरफ बारूद थमने का नाम नहीं ले रही। सीज़फायर के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आत्मरक्षा में हमले को जायज ठहरा रहे हैं। एक बार फिर खाड़ी देशों में युद्ध का ट्रिगर दब गया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि उसने ईरान के गोरुक शहर और केशम द्वीप पर हमले किए। ये कार्रवाई ईरान के आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे अटैक ड्रोन को निशाना बनाकर नष्ट किया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन इलाके में गुजर रहे जहाजों के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। ईरान ने इससे पहले एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था, जिससे अमेरिका भड़का है। कहा कि सीज़फायर के बीच अपनी संपत्तियों और हितों की रक्षा करना वो जारी रखेगा। अमेरिका ने ईरान के रडार और ड्रोन साइट्स पर हमला किया तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन ईरान इतना भयानक तरीके से हमला करेगा, इसका अंदाजा ना अमेरिका को था और ना खाड़ी देशों को। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी।
हमला होते ही कुवैत सहम गया। शहरों में सायरन बजने लगे, लोगों में युद्ध की दहशत फैल गई। कुवैती सेना के मुताबिक उसकी एयर डिफेंस यूनिट दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने में जुटी रही। ईरानी सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, उसी बेस पर हमला किया जहां से अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के सीरीक द्वीप के टेलीकॉम टावर पर हमला किया था। कुवैत में ईरान के इन हमलों से तनाव बढ़ गया। गल्फ कॉरपोरेशन ने कुवैत पर ईरानी हमले की कड़ी निंदा की और कुवैत के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि हर देश की कानूनी जिम्मेदारी है और इसकी जमीन या संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों पर हमला करने के लिए ना हो। ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए इन हमलों ने युद्ध की आशंका को और तेज कर दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है ताकि समझौते में अपनी अपनी शर्तों को मनवा सके। ईरान और यूएस के बीच में जो एक समझौता होने की उम्मीद है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की रोज स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से हम सुनते हैं, धमकियाँ सुनते हैं, स्टेटमेंट सुनते हैं, वो कोई ये पीस डील को मजबूती नहीं दे रही। और इसीलिए इसको ईरान ने अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया है कि गज़ा को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा इस पीस डील में और हमको लेबनान को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ें ये पीस डील में लाई जाती हैं तो इजराइल का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें आना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही हमले थम नहीं रहे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ताजा पोस्ट में दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान सच में एक डील करना चाहता है और ये यूएसए और हमारे साथ खड़े लोगों के लिए एक अच्छी डील होगी। कुछ राजनीतिक लोग लगातार नकारात्मक बातें करते रहते हैं, ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं सुनी गई कि मुझे और तेज चलना चाहिए या धीमा चलना चाहिए या युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए या कुछ भी। बस आराम से बैठिए, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धमकी भी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने समझौता किया तो ठीक, वरना हम सीधे युद्ध के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि समझौते में परमाणु हथियार पर सख्त गारंटी शामिल होनी चाहिए। ईरान ने ट्रंप के समझौते वाले दावे को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बातचीत अभी जारी है, अब तक किसी अंतिम दस्तावेज पर सहमति नहीं बनी। वहीं ट्रंप की धमकी पर ईरान ने करारा पलटवार किया। همون غرور و تکبری که مثلا تفکر شیطانی که دارن، خیال میکنن که مثلا میتونن. حضرت امام رحمت الله علیه 48 سال پیش فرمودن که مثلا این تفکر شیطانی هم غرور و تکبر و همه چیز برای خودشون خواستنه. اصلا مثلا کسی رو ندیدنه و خودشون رو فقط دیدن هستش و اینم نشدنیه. ईरान के संसद अध्यक्ष और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी अमेरिका पर सीज़फायर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा है कि ईरानी बंदरगाहों के समुद्री नाकाबंदी इस बात के साफ सबूत हैं कि अमेरिका सीज़फायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि वो अमेरिका के साथ फिलहाल जिन 4 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, उनमें भविष्य में फिर से युद्ध न होने की गारंटी, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, अमेरिकी फोर्स की होर्मुज से वापसी और ईरान पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। लेकिन ट्रंप साफ कह चुके हैं कि
परमाणु डील के बिना समझौता हो नहीं सकता। ऐसे में जानकारों का मानना है कि युद्ध फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े। एक भरोसे की कमी नज़र आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में। जब तक ये भरोसे की कमी दूर नहीं होगी या कुछ ऐसे मेजर्स यूनाइटेड स्टेट्स नहीं लेगा, जैसे कि अगर नेवल ब्लॉकेड हटाता है या कुछ सैंक्शंस को कम करता है या कुछ अकाउंट्स को अनफ्रीज करता है, इसको मुझे नहीं लगता कि इसको ईरान के ऊपर एक इम्प्रेशन बदलेगा इसको यूनाइटेड स्टेट्स की। खाड़ी देशों में इसलिए भी खौफ बढ़ रहा है क्योंकि सैटेलाइट इमेज से ईरान की बड़ी युद्ध तैयारी पर खुलासा हुआ है। CNN के सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ईरान ने अपने दबे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों के 50 सुरंगों के रास्तों को फिर से खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साधारण बुलडोजर और डंप ट्रकों की मदद से कई इलाकों में बड़े स्तर पर खुदाई और मलबा हटाने का काम किया और सुरंगों को खोला गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि पहाड़ी पर मौजूद मिसाइल सुरंगों के एंट्री गेट खुले हुए और उनके पास की सड़कों को ठीक कर दिया गया। 18 मिसाइल साइट्स में से ज्यादातर जगहों पर काम पूरा हो चुका। सड़कें न केवल गड्ढों से भर गई हैं, बल्कि कुछ को नई सतह भी दी गई ताकि भारी मिसाइल लॉन्चर आसानी से तैनाती के लिए जा सके। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की 18 अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी के 69 टनल एंट्री पॉइंट्स पर हमले किए ताकि ईरान के मिसाइल ताकत को कमजोर किया जा सके, लेकिन ईरान ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अनुमान है कि इन ठिकानों पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं, जिनसे ईरान इजराइल समेत खाड़ी देशों में भारी तबाही मचा सकता है। ईरान जंग के लिए सिर्फ मिसाइल ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपनी नौसेना को भी मजबूत करने में जुटा है। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया गया, लेकिन जो तस्वीरें ईरान की तरफ से आई हैं, वो उसकी नेवी ताकत को दिखा रही। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपनी नौसेना की तेज गति वाली हमलावर बोट्स की एक्सरसाइज की। वीडियो में बोट्स को होर्मुज स्ट्रेट में गश्त और नियंत्रण अभियान चलाते हुए दिखाया गया। ईरान की इन तैयारियों से साफ है कि अगर जंग फिर शुरू हुई तो पहले से ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी अब आर पार के मूड में और ईरान भी तबाही मचाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।